जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज का आपका टॉपिक है करंट लायबिलिटीज़ एंड पेरोल अकाउंटिंग और ये आपका चैप्टर 10 है। देखते हैं जी। सबसे पहले लायबिलिटी को डिफाइन किया गया है। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी इज़ ए प्रोबेबल फ्यूचर पेमेंट ऑफ एसेट और सर्विस दैट अ कंपनी इज़ प्रेजेंटली obligated to make as a result of past transaction or event। ठीक है। लायबिलिटी बेसिकली क्या होती है? एक फ्यूचर पेमेंट होती है। लेट्स से आपने इन फ्यूचर कोई पेमेंट करनी है, किस चीज़ की पेमेंट करनी है? आपने ऑलरेडी कोई सर्विसेज ले चुके हैं, ठीक है? उसके अगेंस्ट आपने कोई पेमेंट करनी है, या ऑलरेडी आप कोई प्रोडक्ट ले चुके हैं, उसकी आपने सर्विसेज पेमेंट करनी है, तो वो आपकी बेसिकली लायबिलिटी होती है। ठीक है। अब लायबिलिटी में बेसिकली तीन फैक्टर होते हैं। एक तो फर्स्ट वन है जी पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट के, कोई ना कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन पास्ट में हो चुकी होती है। ठीक है। इन प्रेजेंट आप उसके ओब्लिगेटेड होते हो, ओब्लिगेशन होता है आपके ऊपर कि आपने उसको अदा करना है। और थर्ड वन है फ्यूचर पेमेंट ऑफ एसेट और सर्विसेज। इन फ्यूचर आप उसकी पेमेंट कर देते हो। ठीक है। लेट्स से आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स मंगवाते हो। ठीक है। आप कहते हो कि यार आप सामान भेज दो, ठीक है, और पेमेंट मैं आपको कुछ दिन बाद कर दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या हुआ जी इनका? आपने कहा जी कि यार पेमेंट भेज दो, सॉरी, आपने कहा प्रोडक्ट भेज दें, उन्होंने आपको प्रोडक्ट भेजी, एक इवेंट हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया, यानी कि प्रोडक्ट आपके पास आ गई। अब सेकंड पार्ट, अब आप ऑब्लिगेटेड है कि आपने उसकी पेमेंट करनी ही करनी है। अब इन प्रेजेंट आपने उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है। अब आप पे एक ऑब्लिगेशन, आप पे एक जिम्मेदारी है जो आपने अदा करनी है। ठीक है। अब कब आप अदा करेंगे? जाहिर है अब के बाद ही करेंगे। इन फ्यूचर जब भी करेंगे तो वो आपकी फ्यूचर पेमेंट करेंगे, तो ये तीनों पार्ट मिलके आपकी एक लायबिलिटी बनती है। ठीक है। कि जिसमें पास्ट ट्रांजेक्शन हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, देन इन फ्यूचर में आपने उसकी अदायगी करनी हो, तो इसे आप कहते हैं लायबिलिटी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आपने सप्लाईज ली, ठीक है, आपने सामान खरीदा इन पास्ट, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इन पास्ट। इन प्रेजेंट आप पे कुछ अदायगी है, आपका कुछ पेएबल है आपके ऊपर, ठीक है, जो आपकी जिम्मेदारी आपने अदा करना है। ठीक है। देन इन फ्यूचर जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे तो वो आपकी लायबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो लायबिलिटी में ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। अब लायबिलिटी जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड। एक आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वो होती है जो आपने विद इन 1 ईयर, ठीक है, आपने जिसको पेमेंट करनी ही होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने सामान खरीदा, आपने कहा कि यार मैं आपको 3 माह में पेमेंट कर दूंगा, या 8 माह में, या 10 माह में पेमेंट कर दूंगा। तो जो भी अदायगी 1 साल के अंदर अंदर होती है वो आपकी करंट लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है। और जो अदायगी आपकी 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड में होती है, ठीक है, वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी ली, लीज पे गाड़ी ली, तो उसकी अदायगी आप 1 साल से ज़्यादा में करें, जैसे 2 साल में करें या 3 साल में करें, तो ये लायबिलिटी जो है ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है जी। अब लायबिलिटी में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, अनक्लैरिटी होती है, अनसर्टेनिटी या अनक्लैरिटी होती है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन चांसेस होते हैं कि कोई अनसर्टेनिटी हो। लेट्स से होम टू पे, किसको पे करना है, व्हेन टू पे, और हाउ मच टू पे। ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ें क्लियर होती है कि आपने किसको अदा करनी है पेमेंट, ठीक है, कितने अदा करनी है, कब अदा करनी है। ज़्यादातर केसेस में चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है। कुछ केसेस में चीज़ें क्लियर नहीं होती। लेट्स से फर्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी इन होम टू पे, कि आपने किसको पेमेंट करनी है। एक चीज़ होती है नोट पेबल। आप किसी से सामान लेते हैं, आप उससे नोट पेबल बना के दे देते हैं। ठीक है। नोट पेबल का मतलब ये होता है किस्म का वो चेक होता है। अब वो कंपनी उसी चेक को फर्दर किसी और को दे के चीज़ें खरीद सकती है। ठीक है। आपने आप पार्टी ए हैं, आपने प्रोडक्ट खरीदी और चेक नोट पेबल बनाकर पार्टी बी को दे दिया। ठीक है। अब वो पार्टी बी जो है वो आगे सी या डी से अगर परचेजिंग करती है तो वो आपके वही नोट पेबल किसी और को दे सकती है। तो इस केस में आपको अनक्लैरिटी है कि आपने किसके पैसे अदा करने हैं। ठीक है। जब तक आपके पास वो नोट पेबल प्रेजेंट नहीं करते रहता, तब तक आपको अनक्लियर होता है कि ये आपने पेमेंट करनी किसकी है। देन अनसर्टेनिटी व्हेन टू पे, कि आपने बेसिकली पेमेंट करनी किस टाइम है। ठीक है। लेट्स से
A legal service firm can accept fees in advance from a client who plans to use the firm service in future. आप किसी आपका बिजनेस है, आप लीगल सर्विसेज लेने के लिए किसी लीगल फर्म को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। आप उन्हें कहते हैं कि यार इन फ्यूचर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे सर्विसेज ले लूँगा, लेट से टैक्स सर्विसेज हैं या कोई आपने कोई केस है उससे आपने कंसल्ट करना है, तो आप उन्हें एडवांस में पेमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। अब आपको लेट से उस कंपनी को ये नहीं पता, जो आपको लीगल एडवाइजर है उस कंपनी को ये नहीं पता कि उसने इस इवेंट के अगेंस्ट सर्विसेज आपको कब देनी है, ठीक है। आप हो सकता है 2 माह बाद आप उनसे सर्विसेज लें, 4 माह बाद लें या 8 माह बाद लें, तो यहाँ पर टाइम पीरियड कंफर्म नहीं होता, ठीक है जी। थर्ड वन इज कि आपने पेमेंट करनी कितनी है, इसमें भी कुछ अनक्लैरिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है। ये किस केस में हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपका बिजली का बिल है, आपकी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उसमें क्या होता है आपको कंफर्म नहीं होता कि आपने कितने पैसे अदा करने हैं, आपका कितना बिल आएगा। ये एस्टीमेट लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल अनसर्टेन होता है ये, ठीक है। अब आते जी नॉन लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, वो नॉन लाइबिलिटीज़। तो most liabilities arises from situation with little uncertainty. They are set by agreement, contracts or laws are measurable. These liabilities are known liabilities, ठीक है। नॉन लाइबिलिटीज वो होती हैं जिनमें आपको अनसर्टेनिटी कम से कम होती है, यानी कि मैक्सिमम चीज़ें आप उसकी जानते होते हैं, ठीक है जी। इसमें अकाउंट्स पेबल आ सकते हैं, जिसमें आपको पता होता है आपने सामान खरीदा और आपको पता है कि मैंने इस पार्टी के पैसे अदा करने हैं, ठीक है। नोट्स पेबल भी कई केसेस में हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि अपने किसके अदा करने हैं। पे रोल्स यानी कि सैलरीज किस किस को देनी है, कौन से एम्प्लॉयज़ को देनी है, सेल टैक्स किनको देना है, ठीक है जी। अनअर्न्ड रेवेन्यूज, लीजेस, ये आपकी मोस्टली मोस्टली नॉन लाइबिलिटीज होती है, यानी कि आपको पता होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन अकाउंट्स पेबल, वो क्या होता है, आपने सामान खरीदा, अली एंटरप्राइजेज से आपने सामान खरीदा, ठीक है, लेफ्ट से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा, तो आपको पता है कि अकाउंट्स पेबल आपने किसके पैसे अदा करने हैं, ठीक है, आपने अली एंटरप्राइजेज के पैसे अदा करने हैं, तो ये होते हैं अकाउंट्स पेबल। सेल टैक्स पेबल भी नॉन लाइबिलिटी होती है, आपको पता होता है। सेल टैक्स मोस्टली किस तरह लगता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स पे, 5%, 10%, 16%, 17%। तो आप जितनी भी सेल्स करते हैं उसकी एक परसेंटेज के मुताबिक आप एक लाइबिलिटी जो है वो अपनी क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आपने सेल्स की, ठीक है, अब आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड करें किसकी, सेल टैक्स पेएबल की, ठीक है। लाइबिलिटी है ये आपकी, पेएबल लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है क्या करते हैं आप, क्रेडिट करते हैं, तो सेल टैक्स पेएबल आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है कि आपने रेवेन्यू रिसीव कर लिया लेकिन उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं दी आपने अभी तक, तो ये अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है, ये भी आपका नॉन रेवेन्यू नॉन लाइबिलिटी में आता है। जिन केसेस में नहीं आएगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। देन नॉन लाइबिलिटी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको पता होता है कि आपके पैसे कहाँ कहाँ से रिसीव हुए हैं, ठीक है जी। देन शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल क्या होते हैं जी, शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल जो आपने इन शॉर्ट टर्म लेस देन अ ईयर आपने उनकी पेमेंट्स करनी होती हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल। और ये आपके लेट्स से लाइक चेक्स होते हैं, जैसे आप चेक देते हैं इसी तरह आप नोट पेबल भी बना कर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जी पेरोल लाइबिलिटीज़, ये सारी आपकी जो है नॉन लाइबिलिटीज़ में ही आती हैं, जो सारी भी हम डिस्कस कर रहे हैं। पेरोल लाइबिलिटी क्या होती है, जब आप एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अपने बिजनेस में साथ चला रहे होते हैं, उनसे काम ले रहे होते हैं, तो जितनी रेलेवेंट एम्प्लॉयज़ से रेलेवेंट आप पे लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं वो आपके होती हैं पेरोल से रिलेटेड, पेरोल लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं आपकी, ठीक है। वो कौन सी हो सकती हैं अभी हम देख लेते हैं आगे। लेट्स से एम्प्लॉयज़ पेरोल डिडक्शन, पेरोल डिडक्शन क्या होती है कि आपने जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने लगते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ डिडक्शंस आप ऑलरेडी कर लेते हैं, ठीक है। वो डिडक्शंस कौन सी हो सकती हैं, वो फेडरल टैक्स हो सकता है, स्टेट टैक्स हो सकता है, ठीक है जी। कोई वॉलंटरी डिडक्शंस हो सकती हैं, अभी हम फर्दर इन डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है।
कुछ डिडक्शन, ये जो डिडक्शन होती हैं ये एक कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी होती है? लेट्स से कंपनी सैलरी देने से पहले टैक्स टैक्स डिडक्ट करके अपने पास रख लेती है। अब ये टैक्स जो है, टैक्स की अमाउंट जो, ये कंपनी के लिए इनकम नहीं है बल्कि कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने ये अमाउंट गवर्नमेंट को अदा करनी होती है, इसलिए कंपनी के ऊपर ये लाइबिलिटी है। इसी तरह जितनी भी डिडक्शंस एक एम्प्लॉय की सैलरी में से की जाती हैं, जितनी भी तरह की जाती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो पेरोल लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं, और कंपनी ने उसे किसी ना किसी को अदा करना होता है। गवर्नमेंट को अदा करना हो सकता है या किसी और को, प्राइवेट कंपनीज को अदा करना हो सकता है। कैसे, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इधर भी आपको कि कुछ केसेस में तो ये होता है कि आपने आपने क्या करना होता है, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है कि एम्प्लॉय आपसे इंश्योरेंस करवाता है, आपके थ्रू इंश्योरेंस करवाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय जो मंथली या एनुअल पेमेंट एम्प्लॉय ने करनी है इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो वो कंपनी वाला एम्प्लॉयर या ऑनर बिजनेस का वो उस एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट करके वो खुद इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवाता है, सबमिट करवाता है, ठीक है जी। तो इसे ये आपकी पेरोल लाइबिलिटीज होती हैं, पेरोल डिडक्शंस होती हैं, जो कि कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी होती है, कंपनी ने इसे अदा करना होता है, ठीक है जी। देन एम्प्लॉय इनकम टैक्स, एम्प्लॉय का अगर इनकम टैक्स काटा है आपने तो कंपनी की लाइबिलिटी है, कंपनी ने गवर्नमेंट को अदा करना है। एम्प्लॉय वॉलंटरी डिडक्शन, वॉलंटरी डिडक्शन जैसे मैंने भी आपको बताया, कोई मेडिकल, कोई लाइफ इंश्योरेंस अगर करवाई हुई है तो उसके लिए डिडक्शन जो भी की जाएंगी वो वॉलंटरी डिडक्शन होंगी, वॉलंटरी डिडक्शन। और ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, कंपनी सैलरी में से कट तो कर लेगी लेकिन इसको कहीं ना कहीं कंपनी ने अदा करना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं जी यह कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है? ये पेरोल लाइबिलिटीज के अंडर आती हैं सारी की सारी लाइबिलिटीज, ठीक है। क्योंकि पेरोल लाइबिलिटी क्या होती है, जो एम्प्लॉय को आप कंपनी में हायर करते हैं, जो उसकी वजह से जो भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं पेरोल लाइबिलिटी। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? सैलरी एक्सपेंस, एक महीना गुजर गया, ठीक है, 30 तारीख को, अभी आपने सैलरी दी नहीं है, ठीक है, अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करें ताकि आपको पता लग जाए कि इस महीने के एक्सपेंस कितने हैं। अभी पेमेंट नहीं की तो आप क्या करते हैं, सैलरी एक्सपेंस कितना हुआ टोटल 2000 का, उस एक्सपेंस में से जो आपने चीज़ें कट करनी है वो कौन सी है जी? सोशल सिक्योरिटी टैक्स हैं, डिफरेंट टैक्सेस हैं, मेडिकल टैक्सेस हैं, फेडरल इनकम टैक्सेस हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है, कि कोई यूनियन के चार्जेस हैं, यूनियंस होती हैं इनकी, एम्प्लॉयज़ की, लेबर्स की यूनियन होती हैं, उनके कुछ चार्जेस होते हैं। देन जो बाकी डिफरेंस बचेगा वो सैलरी पेबल है, यानी कि इन 2000 में से कंपनी ने ये सारे डिडक्शन करने के बाद एम्प्लॉय को जो पेमेंट करनी है वो करनी है 1524 की, और बाकी के सारी जो हैं ये वाली जो हैं ये कहलाती हैं आपकी डिडक्शंस, ठीक है। बाकी आप ये जानते हैं कि सैलरी पेबल डेबिट क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें, सॉरी, सैलरी पेबल क्रेडिट क्यों किया, या ये सारी चीज़ें क्रेडिट क्यों की? क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पे लाइबिलिटी हैं, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है हम इसको क्रेडिट करते हैं, ये रूल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। देन मल्टी पीरियड नॉन लाइबिलिटी क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप एक गाड़ी लीज पे लेते हैं, ठीक है, एक गाड़ी आप लीज पे ले रहे हैं जब, तो उसकी पेमेंट्स आपने 1 साल से ज़्यादा में मोस्टली करनी होती हैं। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि उसकी पेमेंट्स आपने 1 साल से ज़्यादा में करनी चाहिए, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में। तो ये मल्टी पीरियड लाइबिलिटी होती है, यानी कि आपने डिफरेंट पीरियड्स में इसको अदा करना होता है, ठीक है। देन है जी आपकी एस्टिमेटेड लाइबिलिटी। अब एस्टिमेटेड लाइबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि वो लाइबिलिटी, ठीक है, दैट इज एन अनसर्टेन अमाउंट, कि अनसर्टेन ज़रूर होती है, मतलब अनक्लियर होती है, लेकिन आप इसको एस्टिमेट ज़रूर कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की थी इलेक्ट्रिसिटी बिल की, ठीक है, अनसर्टेन ज़रूर है, ठीक है जी, अनसर्टेन ज़रूर है लेकिन एस्टिमेट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि आपके कितने यूनिट कंज्यूम हुए, ठीक है, उसके मुताबिक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार लास्ट मंथ हमारे इतना बिल आया था, इस मंथ हमारा इतना आ जाएगा। तो ये एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं आपकी, ठीक है। जैसे कि हेल्थ एंड पेंशन बेनिफिट, जो आप बेनिफिट दे रहे हैं एक परसेंटेज आपको पता होती है, उसके मुताबिक आप कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। वेकेशन बेनिफिट, वेकेशन बेनिफिट क्या होता है?
कि आप एम्प्लॉय को कहते हैं कि एक साल में 2 हफ्ते जो हैं आप छुट्टी ले सकते हैं और जिसकी हम सैलरी नहीं डिडक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं जी ये वेकेशंस बेनिफिट है, ठीक है। और जब आप इसको रिकॉर्ड करते हैं ये कंपनी के लिए एक्सपेंस ही होता है, ठीक है। वेकेशन बेनिफिट एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, क्योंकि अभी आपने अदा नहीं किया तो ये लाइबिलिटी है आपके लिए, तो इसे क्या कहेंगे, वेकेशन बेनिफिट पेएबल, पेएबल इज लाइबिलिटी। और ये एस्टिमेटेड लाइबिलिटी आप एस्टिमेट कर सकते हैं। देन बोनस प्लान, बोनस प्लान क्या होता है, कंपनी कहती है जी कि हमें जितना भी प्रॉफिट होगा इस साल में उसका 5% या 10% हम अपने एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये बोनस प्लान होते हैं और इनको एस्टिमेट किया जा सकता है, ठीक है जी। और लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये पेएबल है। जब तक कोई भी चीज़ पेएबल है, अगर बोनस प्लान पेएबल है तो आपकी लाइबिलिटी है, कोई भी चीज़ अगर पेएबल है तो वो लाइबिलिटी ही है। ये पर्टिकुलरली एस्टिमेटेड लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब है जी वारंटी लाइबिलिटी। वारंटी लाइबिलिटी क्या होती है, is a seller's obligation to replace or correct a product that fails to perform as expected within a specified period. वारंटी बेसिकली एक ऑब्लिगेशन होता है, एक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, कि क्यों होती है कि अगर एक कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है, मिसाल के तौर पे आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं तो वो आपको कंपनी वारंटी देती है। वारंटी का मकसद ये होता है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए तो कंपनी उसको करेक्ट करती है, सही करती है या उसको रिप्लेस करके आपको सेट देती है, तो इसे कहते हैं वारंटी लायबिलिटी। और ये भी इसको भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं कैसे, इसका डिफरेंट प्रोसीजर हो सकता है, ये आप एक्सपीरियंस बेस पे कर सकते हैं। आप कहते हैं जी कि हम 100 सेट्स बनाते हैं, ठीक है, उसमें से हमारे 2 या 3% जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो इस बेस पे आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं होती एस्टिमेशन, लेकिन आप तकरीबन करीब करीब इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब देन है जी आपकी एंड पे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी इज पोटेंशियल ऑब्लिगेशन। पोटेंशियल का मतलब होता है इन फ्यूचर आपकी कोई अदायगी करनी पड़ सकती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट अराइजिंग फ्रॉम ए पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी जो पोटेंशियल ऑब्लिगेशन आप पे हो सकता है, आपको उसकी अदायगी करनी पड़ सकती है, ठीक है। इसे आप कहते हैं जी ये आपकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि कोई लॉ पेंडिंग लॉ सूट, लॉ सूट का मतलब होता है कोई आप पे केस पेंडिंग पड़ा हुआ है अदालत में जो आपने लड़ना है, उसकी अदायगी भी करनी पड़ सकती है, उसके एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होती है जी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड किस तरह करते हैं या अकाउंटिंग किस तरह से इसकी यूज़ होती है, अगर तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब होता है कि लाइकली टू अकर, ये ऐसा होगा ज़रूर कि इन फ्यूचर ऐसा लाजमी हो जाएगा, तो क्या होगा, एस्टीमेट करके, अगर एस्टीमेटेबल है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो आप उसको सिंपली अपनी लाइबिलिटी एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देते हैं कि हमने 1 साल के बाद हमें 2 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे अपने ला सूट के अगेंस्ट जो हमारे ऊपर केस हुआ हुआ है, ठीक है। या अगर एस्टीमेटेबल नहीं है, नॉन एस्टीमेटेबल है, यानी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने पैसे देने हैं, तो आप इसको सिंपली डिस्क्लोज कर देते हैं नोट्स में। नोट्स मतलब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर्स करती है कि ये ट्रांजैक्शन है जिसका अभी तक हमें क्लियर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ इन्हें डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर प्रोबेबल का मतलब होता है लाइकली टू अकर, मैक्सिमम कि ऐसा होगा ही होगा, तो तब वो इसे कहते हैं प्रोबेबल। पॉसिबल का मतलब होता है कि शायद हो जाए ऐसा, अगर चांसेस हो कि शायद हो शायद ना हो तो आप क्या करते हैं, सिर्फ इसको डिस्क्लोज कर देते हैं, एस्टिमेशन नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। और अदरवाइज अगर कोई भी चांसेस नहीं होता कि हमें कोई ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा, तो कोई डिस्क्लोजर नहीं होता, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती आपकी, ठीक है जी। अब कंटिजेंट लाइबिलिटी में कौन सी हो सकती हैं, पोटेंशियल लीगल क्लेम्स, ठीक है। पोटेंशियल मतलब इन फ्यूचर कोई लीगल क्लेम आप पे हो सकता है, ठीक है। लीगली कोई बंदा आप पे केस कर सकता है जिसको कोई नुकसान हो, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपको फिर पे करना पड़ेगा उसे। डेट गारंटी, आपने किसी की गारंटी दी हुई है, उस बंदे ने पेमेंट नहीं किया, अब आपको पेमेंट करनी पड़ जाएगी, तो ये डेट गारंटी जो आपकी है ये भी किस में आ गया, आपकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में, ठीक है जी। देन इसके अलावा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, कोई इन्वायरमेंटल डैमेज कर दिया आपने, आप कोई वर्किंग कर रहे हैं उससे स्मोक, कोई धुआं निकला जिसकी वजह से आपके
इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ और गवर्नमेंट ने आके आपको कहा जी अब आप इसके अगेंस्ट पेमेंट करें हमें, ठीक है, क्योंकि आपने लोगों को नुकसान दिया, आपके आसपास वाले लोग बीमार हो गए हैं तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। पॉसिबल टैक्स असेसमेंट, आपने टैक्स की अदायगी तो कर दी, लेकिन गवर्नमेंट ने जब असेसमेंट करवाई कि चेक करें जी कि इन्होंने वाकई सही टैक्स दिया है या पूरा टैक्स दिया है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है, या कोई इंश्योरेंस लॉस हो गया, या गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन की, उसकी बेस पे आप पे कोई लाइबिलिटी बन गया, अब आपको वो अदा करनी पड़ेगी। तो इन्हें हम कहते हैं जी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली चैप्टर आपका लाइबिलिटी से रिलेटेड था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ पढ़ी, ठीक है। नॉन लाइबिलिटीज़, देन एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज़, देन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। अगर कोई चीज़ अनक्लियर होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।